टोंक से बड़ी खबर है, जहां नगर परिषद का स्लॉटर हाउस पर पीला पंजा। बंद स्लॉटर हाउस की 4 दीवारी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि नगर कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पिछले काफ़ी सालों से स्लॉटर हाउस को ध्वस्त करने की मांग उठ रही थी। आसपास के लोग दुर्गंध हवा से परेशान होते थे। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को पूर्व में ज्ञापन भी दिया था। नगर परिषद ने आज स्लॉटर हाउस की 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया। और अब जयपुर के चोमू से बड़ी खबर, जहां चोमू थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा ने दिखाई शानदार पुलिसिंग। शहर में सामुदायिक भवन व मंदिर दीवार के निर्माण से जुड़ा ये मामला है, जहां थानाधिकारी ने झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर दिया। सुबह से समुदाय विशेष के लोग विरोध कर रहे थे। चोमू थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों पक्षों को संतुष्ट किया। विवादित भूमि पर पुलिस चौकी बनाने के प्रस्ताव पर दोनों पक्ष सहमत हुए। सहमति पर नगर परिषद की आयुक्त दिलीप शर्मा ने ठप्पा लगाया। विवादित भूमि पर पुलिस चौकी के बोर्ड लगा दिए गए। सहमति के बाद आखिरकार झगड़ा समाप्त हुआ। एसीपी अशोक चौहान, एसएचओ प्रदीप शर्मा मौके पर मौजूद हैं। बातचीत से निकला और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों ने, मैंने एक छोटा सा निवेदन किया। मैंने कहा कि हम तो पानी की तरह हैं, आपसे भी मिल लेंगे, आपसे भी मिल लेंगे। दोनों में मिलते ही, जो दूध में मिलते हैं तो दूध बन जाता है, खीर में मिलते हैं खीर बन जाता है पानी। तो दोनों पक्ष इस बात के लिए एग्री हो गए कि सर आप जैसा कहेंगे वैसे कर लेंगे। और आज मेरे एक छोटे से निवेदन पे दोनों पक्षों ने वहाँ पुलिस चौकी बढ़ाने के मेरे प्रस्ताव को समर्थन दिया और दोनों पक्ष आपस में राजीनामा करके यहाँ से आराम से गए हैं। बिल्कुल। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने किशनगढ़ बास में 14 करोड़ रुपए की लागत से बने कृषि महाविद्यालय भवन का भव्य लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने किसानों और छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और क्षेत्र में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देने की बात कही। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित उपस्थित अतिथिगणों ने कृषि आधारित अरोरा पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय में एडमिशन लेने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा द्वारा एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने की अपील की। इस दिशा बैठक के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं का अवलोकन किया जाता है। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ग्राम स्वराज योजना, सांसद कोष, उसके साथ साथ ही आदर्श ग्राम योजना और राज्य और अंतर्राज्यीय विषयों में जो केंद्र सरकार के विषय हैं उनकी व्यापक समीक्षा की गई। एक जो बड़ा विषय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हम टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना रखते हैं। हम महिलाओं की दृष्टि से लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके किसानों के उत्पादन को भी दुगना करना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि करौली से आ रही है। आपको बता दें, करौली से बड़ी खबर, निजी बस और कार की भीषण टक्कर हुई है। भिड़ंत में 5 लोगों की मौत की खबर है। करौली गंगापुर मार्ग पर सलेमपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के ये तमाम कार सवार यात्री बताए जा रहे हैं। तो बेहद भीषण ये सड़क हादसे की तस्वीरें, भयभीत करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। 5 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। सलेमपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है।
और अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश सुमन। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट? अभी 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और देखिए, मैं बता दूं आपको, पूरा मामला करौली का है और करौली गंगापुर मार्ग पर सलेमपुर गांव के पास पूरा हादसा पेश आया है। और ये मध्य प्रदेश के जो यात्री हैं ये बताए जा रहे हैं, अभी हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है 5 की। और इनकी जो यात्रियों की जो शव हैं उनको करौली के सामान्य चिकित्सालय में लाया गया है। यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की आगे करवाई जाएगी अभी, लेकिन इनकी क्या है जो पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जी सौरभ जी, अभी फिलहाल क्या कुछ कारण समझ में आ रहा है ओम प्रकाश? क्या जांच, वहां पे थाने से भी लोग पहुंचे होंगे, पुलिस दल भी पहुंचा होगा, क्या कारण रहा इस दुर्घटना का? देखिए, बताऊंगा सौरभ आपको, गंगापुर से एक तेज रफ्तार जो बस आ रही थी, ये निजी बस थी और इसने कार को अचानक से टक्कर मार दी थी। और इसके बाद में जो है हादसे में जो कार सवार लोग हैं उन लोगों की मौत हुई, मौत की जो सूचना है। और इसको लेकर के वहाँ के जो कोडगाम के जो SHO है थाना प्रभारी, ये रुक्मणी गुजर, ये मौके पर पहुंची थी जाब्ते के साथ। और वहाँ मौके पर बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार 4 लोगों को ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था जी। इसके बाद एक की जो मृत्यु वो गंगापुर के अस्पताल में ले जाते समय हुई है। जी सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सलेमपुर गांव के पास यह हादसा हुआ, निजी बस और कार की भीषण टक्कर जिसमें 5 लोगों की मौत की सूचना है। कार के बीच ये भीषण टक्कर हुई। आपको बता दें कि हादसे में मध्य प्रदेश के तमाम यात्री जिनकी मौत हुई है बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें राहत बचाव की तस्वीरें, इस समय बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस गाड़ी और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। बेहद दुखद ये हादसा, इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। करौली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग और भीमराव अंबेडकर के सम्मान में चूरू में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया, लेकिन जिला स्तरीय कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटा पाए। जबकि जिले में 5 विधानसभाओं में कांग्रेस का दबदबा है। यहाँ 5 विधायकों में से मात्र 2 विधायक ही कार्यक्रम में पहुंच पाए, जिनमें रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोधारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ही पहुंच पाए। ऐसे में कहीं कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। पैदल मार्च में चूरू नगर परिषद पूर्व सभापति पायल सैनी, असलम खोखर, मनीष कुमावत मौजूद रहे। मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गत दिनों संसद के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसी के विरोध प्रदर्शन के अंदर पूरे देश भर के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी की श्रृंखला के अंदर आज चूरू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर भी ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के उनके आदर्शों का पालन करते हैं और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विरोध में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी के विरोध के अंदर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। मांगे या अमित शाह को पद से बर्खास्त किया जाए। जो भी लोकसभा में राहुल गांधी जो देश की आवाज बन के नेता प्रतिपक्ष काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनको क्रेश करने के लिए जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है उसको, और बाबा साहब के खिलाफ जो कार्रवाई, जो शब्द बोले गए हैं उनको वापस लेने तक, बर्खास्त करने तक, और देश का नेता प्रतिपक्ष जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आम अमान के लिए, समानता के लिए, ये बीजेपी कर रही है नाटक है, कांग्रेस नहीं कर रही है। इन्होंने 1 साल हो गया, नाटक के अलावा क्या किया? धरती पर कुछ दिख रहा है? डेली प्रोग्राम हो रहे, करोड़ों रुपए प्रदेश के खो दिए। राजस्थान में जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, पूरा सरकारीकरण हुआ, और ये पूरा सरकारीकरण के आधार पर मंत्री जी आ जाते हैं, भाषण दे जाते हैं, वो सबको बुला लेते हैं, धरती पर जीरो है। अमित शाह जी ने
लोकसभा में एक ऐसा वक्तव्य दिया शर्मसार करने वाला, और सबसे बड़ी चीज उसमें न उन्होंने खेद प्रकट किया न माफी मांगी है। इसलिए पूरा समाज देश का, चाहे दलित हो चाहे आम आदमी हो, जिस तरह से आक्रोशित है और आज सड़कों पे है। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति में ज्ञापन दे रही है कि ऐसे गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जयपुर में कई जगहों पर नए साल के पूर्व संध्या पर शराब नहीं दूध पियो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इधर राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर राजस्थान युवा छात्र संस्था और इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी की ओर से दूध पिलाओ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां हजारों लीटर दूध का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी के सचिव धर्मवीर कटेवा ने बताया कि 2003 से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर 20 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष भी हजारों लीटर दूध का वितरण यहां किया जाएगा। 20 साल पहले शुरू किया, ये 21वां साल है, 20वां साल है। और ये एक जो नशे के प्रति जो बढ़ रहा है ना, ललक बढ़ रही है ना नशे के प्रति, युवाओं में, आम आदमी में, आम बच्चे में, किशोर में, उसके लिए एक नए साल का एक आगाज़ है, निवेदन है, आग्रह भी है, एक नारा भी है कि दारू नहीं दूध के साथ करें नए वर्ष की शुरुआत। तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 31 दिसंबर को यानी नए साल की पूर्व संध्या पर 6:30 बजे से लेके नए साल के आने तक 6 PM to 12 AM 12:15 AM तक चलेगा। और सभी से निवेदन किया है, पूरे गुलाबी नगर में करीब 200 होर्डिंग डिस्प्ले किया है, पूरे गुलाबी नगर को आमंत्रित किया है कि सब इस कार्यक्रम में आएँ। और सबसे बड़ा जो सहयोग होगा, वो जो आके वहाँ दूध पीने वाला है, वो सबसे बड़ा सहयोगी होगा। सिरोही से खबर है, जहां सिरोही बीजेपी के बागी नेता और युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने एक बार फिर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी पर जुबानी हमला बोला है। हेमंत पुरोहित ने एक वीडियो जारी कर कहा कि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी झूठ फैलाकर वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड के निर्माण की स्वीकृति पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय हुई थी, जिसे मंत्री ओटाराम देवासी अपनी उपलब्धि बताकर सोशल मीडिया पर बधाई ले रहे हैं, जो क्षेत्र की जनता के साथ छलावा मात्र है। आप सभी को एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि कल माननीय सांसद लुम्बाराम जी चौधरी ने सिरोही की दिशा बैठक में सभी अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों की हाजिरी में ये कहा कि जल मिशन, बत्तीसा नाला और जवाई परियोजना के अंदर जो जम के भ्रष्टाचार हो रहा है, गांवों के अंदर जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, नल कनेक्शन जो दिए जा रहे हैं, शहर के अंदर जो काम हो रहे हैं, पीएचडी विभाग द्वारा जल मिशन परियोजना के अंदर बत्तीसा नाला और जवाई परियोजना के अंदर जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये खुली बात जालोर सिरोही के सांसद आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी ने बताई। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी को, जिन्होंने खुलकर ये बात रखी कि वास्तव में उन्होंने स्वीकार किया कि सिरोही जालोर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। जालोर की बैठक में तो माननीय सांसद लुम्बाराम जी ने यहां तक कह दिया कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जावे, उनको निलंबित किया जावे और जितने भी ठेकेदार हैं उनको सबको ब्लैक लिस्टेड किया जावे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय लुम्बाराम जी चौधरी को, और मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री ओटाराम जी देवासी साहब को कि जो सिरोही के अंदर जो जल मिशन के अंदर गांवों के अंदर पाइपलाइन बिछी जा रही है, रोड सारे टूट गए, कनेक्शन हो नहीं रहे, गलियां सारी टूटी हुई पड़ी हैं, पाइपलाइन अस्त व्यस्त रूप से डाली गई हैं और करोड़ों अरबों रुपयों का जो भ्रष्टाचार, जनता का पैसा पानी की तरह और बिल्कुल खराब तकनीकी से काम हुआ है, उसके खिलाफ आप भी बोलें, आप भी सांसद महोदय का सहयोग करें। डीग जिले में स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को किडनैप हुए 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन छात्रा का अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। लड़की की गणित की परीक्षा थी, जिसे वह नहीं दे सकी है। अब पिता ने मंगलवार को पुलिस पर ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।
आपको बता दें कि वहीं पुलिस का कहना है कि छात्रा के अपहरण को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने ही अंजाम दिया है। पुलिस की 3 टीमें छात्रा की तलाश में लगातार काम कर रही है। जल्द ही छात्रा को किडनैप करने वाले आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। दरअसल जिस नाबालिग छात्रा का सोमवार को अपहरण हुआ है, उसकी 1 साल पहले गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में आटा साटा प्रथा में शादी हुई थी, लेकिन परिवारों के बीच विवाद की वजह से वह अपने मायके में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी। दीव जिले में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण की जो वीडियो है वो कई जगह मीडिया में प्रसारित हो रही है। उस विषय में पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए, ये जो अपराध कारित किया गया है ये लड़की के खुद के परिजनों के द्वारा किया गया है। उसके जो खुद का ससुराल पक्ष था उसके द्वारा इस बच्ची का अपहरण किया गया है और उसी संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के रामबाग चौराहे से खबर है, जहां टोंक रोड पर स्थित एप एंड ऐप रूफटॉप क्लब में कार्रवाई हुई। खाद्य विभाग की कार्रवाई में मौके पर मिली अनियमितताएं। बदबू मारता हुआ मिला सब स्टैंडर्ड का पनीर, कई दिनों पुरानी मिली ग्रेवी व सब्जियां। वेज और नॉनवेज दोनों एक ही जगह रखे हुए मिले। 20 किलो पुरानी ऐसी सामग्री को नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटपुतली के बानसूर से खबर है, जहां बानसूर की हरसौरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जमीनी विवाद को लेकर अपने भाई और बच्चों के साथ लाठी डंडों से मारपीट और जानलेवा हमला किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों से घटना में काम में लिए गए हथियार, लाठी और डंडे बरामद किए हैं। अंतर्राज्यीय शातिर चोर और नकबजनी गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी मालपुरा मोटाराम बेनीवाल ने मामले का खुलासा किया। गैंग का मुख्य सरगना रूडमल उर्फ कजोड़ जाट सहित राजाराम उर्फ राजू जाट को गिरफ्तार किया गया है। रिको एरिया स्थित फैक्ट्री में से मूंग और सरसों चोरी की भी वारदात कबूली है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार और पिकअप को भी जब्त किया है। फैक्ट्री से चोरी की गई सरसों के 80 कट्टे भी बरामद किए हैं। आरोपी अनाज मंडियों और परचूनी सामान के गोदाम से पिकअप भरकर वारदात को अंजाम देते थे। भीलवाड़ा में सवाईपुर क्षेत्र के बड़लियास गांव में गत दिनों पति पत्नी की लड़ाई झगड़े के बीच बचाव करने गए पिता व पुत्र ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि जिसे उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई। पिता की मौत से पहले से ही आरोपी पुत्र चिकित्सालय से फरार हो गया था। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी पुत्र को पुलिस ने आज 900 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया कि मृतका की पुत्री ने मामला दर्ज करवाया कि मेरा भाई शराब पीकर घर में झगड़ा कर रहा था और अल सुबह आरोपी प्रहलाद निवासी बड़लियास अपनी पत्नी के साथ शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान बीच बचाव करने आए पिता के ऊपर किसी हथियार से मार दिया, जिसमें आरोपी की पत्नी व पिता दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया।